everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about no contact and separation. So those who are in a no contact situation and separation and they want to know कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, क्या रिकंसिलेशन होगा या फिर कोई एक्शन उनकी तरफ से आएगा। हम ये रीडिंग में देखेंगे। फर्स्टली हम उनकी एनर्जीज देखेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन में हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, उनका नाम लें, दैट आप उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाए और मैं आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाऊंगा एंड मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी एनर्जीज ग्रैब करूं प्लीज, उसके लिए डू लाइक दिस रीडिंग एज वेल एज डू subscribe my channel. Thank you. It's not a gender specific reading and anyone can watch and so we will see no contact and separation. So उनकी current energies अभी क्या हैं? Universe, divine, please guide me. Those who are watching this reading, my viewers, those who are in a no contact situation, what their person current energies right now. Okay. 2 of cups. So कहीं ना कहीं गाइस उनकी जो करंट एनर्जीज है ना वो ऐसी ही फील हो रही है कि कहीं ना कहीं वो फील करते हैं, वो कनेक्शन फील करते हैं, वो लव फील करते हैं आपको लेके। और नो कांटेक्ट में कहीं ना कहीं वो हैप्पी भी नहीं है, वो चाहते हैं कि चीजें एंड हो जाए। कहीं ना कहीं जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है आप में या फिर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो चुका है विच इज लाइक 6 महीने या 7 महीने से ऊपर सेपरेशन हो चुका है। वो चाहते हैं वो सेपरेशन का एंड हो जाए और कहीं ना कहीं लेकिन वो ईगो की वजह से वो कोई ना कोई रीजन है, लाइक उसकी वजह से वो डिफेंसिव हो रहे हैं या हो रही है। लव है, अफेक्शन है, कहीं ना कहीं वो इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके और कहीं ना कहीं वो उनको ये फील भी आता है कि आप उनके लिए कंपैटिबल हो। आप लोगों के बीच में जो एक रिलेशनशिप था वो बहुत कंपैटिबल रिलेशनशिप था। कहीं ना कहीं आप में जो था वो दोनों की तरफ था, म्यूचुअल था और आपका जो लव था या रिलेशनशिप था या जो बॉन्डिंग थी वो म्यूचुअल तौर पे थी। और कहीं ना कहीं उनको अब ये भी फील हो रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो रहे हो, तो जो एंगर है ना वो आपका भी म्यूचुअल ही है। कहीं ना कहीं आप भी थोड़े से नाराज हो और आप भी एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं उनकी एक ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है गाइस। अगर मैं एनर्जीज की बात करूं सो योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू राइट नाउ। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो अपने इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो जो रिश्ता खत्म हो चुका है या जो चीज लाइक नो कांटेक्ट और सेपरेशन है उसका मतलब बेसिकली उस एंडिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये चीज एंड हो जाए और न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो। मुझे कहीं ना कहीं से फीलिंग आ रही है कि या तो वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर थर्ड पार्टी की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और कहीं ना कहीं वो उनको भी एक तरीके से उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि अगर वो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं आती। नाउ वी विल सी व्हाट दे फील अबाउट यू। Universe, divine, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, those who are in a no contact situation, what their person feel and think about them. Hangman. कहीं ना कहीं गाइस उनकी जो आपको लेके थिंकिंग है ना वो अभी स्टक है, या तो कह लीजिए वो पुराने थॉट्स में स्टक है आप लोगों के, जहां पे आप लोगों का रिलेशनशिप था, और या कह लीजिए कि वो अभी सिचुएशन में स्टक हैं और वहां से वो निकलने की कोशिश करना चाहते हैं।
और उनको कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वो आपके बगैर तो वो लिटरली अपनी लाइफ में भी स्टक है, वो आज भर नहीं सकते, वो किसी और के साथ भर नहीं सकते। वो अगर किसी और को डेट भी करते हैं या किसी और के बारे में सोचते भी हैं तो वो उनको आप जैसा पर्सन नहीं मिल सकता। 9 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपके पर्सन है, whether they are male or female, कहीं ना कहीं उनकी रातों की नींद, like they are not happy in their current life and personal life। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि they are not happy, they want their glow up back। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ के ग्लो अप हो और वो चाहते हैं कि आप अपनी उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ईगो उनको वापस नहीं आने दे रहा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, चाहे वो 4 लोगों को लेकर हुई हो, चाहे आप लोगों के बीच में ही हुई हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो उस चीज में वापस नहीं जाना चाहते हैं। वो जो कहते हैं ना कि आप उन्हें कन्फ्रंट करो, वो कन्फ्रंटेशन से थोड़ा डर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी वेरी आपके अंदर बहुत विजडम है, वेरी वाइज पर्सन, और इस सिचुएशन को भी आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वहां आप कोई नेगेटिविटी आप शो नहीं कर रहे हो, कोई नेगेटिव वाइब्स आप नहीं दे रहे हो। अगर आप लिटिल कांटेक्ट में भी हो, लो कांटेक्ट में भी हो, तो वहां पे भी आपका नेचर ना उस तरीके का नहीं है कि अग्रेसिव हो रहे हो। आप बहुत अच्छे से लाइटली तरीके से आप उनको रिस्पॉन्स करते हो। आप बहुत ज्यादा क्लिंगी नहीं हो रहे हो, जहां पे आप पाइल ऑन नहीं हो रहे हो, या फिर उनसे बार बार उनसे क्वेश्चन नहीं पुट अप कर रहे हो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों आई, व्हाई यू लेफ्ट मी, काइंड ऑफ। मतलब एनर्जेटिकली भी आप इस तरीके से उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, राइट, बट एक पॉजिटिव तरीके से, जहां आप उनके बारे में भी अच्छा सोच रहे हो, हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो। आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो चाहते हैं कि वो जो चीज है ना वो 360 डिग्री में दोबारा से टर्न हो जाए। जैसी सिचुएशन थी वैसी ही पहले हो जाए, और ट्राई तो वो करना चाहते हैं। सी डेथ कार्ड भी दोबारा से डेथ कार्ड आया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वॉन्ट कि ये चीज एंड हो जाए, सिचुएशन एंड हो जाए, दोबारा से ये वर्ल्ड साइकिल स्टार्ट हो जाए। Any action will they take? The Sun, the Emperor, 4 of Cups and King of Cups. So कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि they want to give you offer. Once again they want to reconciliation भी चाहते हैं, reconciliation भी करना चाहते हैं, contact भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि या तो अगर वो आपके साथ contact करेंगे तो वो कोई और ट्रेडिशन को तोड़ के, कहते ना कि हो सकता है कि कोई बाउंडेशन हो, कोई उनको बाउंड करके रख रहा हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो जो उसको उनको तोड़नी पड़ेगी, तब जाके वो आपके पास रिकंसिलेशन के लिए आ पाएंगे, या फिर आपके पास दोबारा से कांटेक्ट कर पाएंगे आपको। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई बाउंडेशन है, कोई ऑब्लिगेशन है। हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकता है उनके पास उनके स्पाउस हो जो कि उन्होंने फैमिली ऑब्लिगेशन के चक्कर में मैरिज की, और जो वो नहीं चाहते हो उस वजह से उस ट्रेडिशन को वो ब्रेक नहीं कर पा रहे, और वो ट्रेडिशन ब्रेक करने के बाद ही वो आपको दोबारा से री ऑफर करे, या फिर रिकंसिलेशन करे, या फिर कांटेक्ट करे। कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि एक्शन की बात करूं तो यस, एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं, और ये जो सन है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके रिलेशनशिप में। और अगर इनकी तरफ से अगर कोई एक्शन आता है तो ऐसा वो एक्शन नहीं होगा जो कि आपको दोबारा से इसी सिचुएशन में गो थ्रू करना पड़े, राइट। वो पॉजिटिव एक्शन होगा। उस एक्शन में टाइम लग सकता है, हो सकता है वो जो आपके पर्सन हो वो अभी एक एम्परर बनने की कोशिश कर रहे हो सकता है वो अभी अपना करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, और वो सिचुएशन में आना चाहते हो, वो लेवल पे आना चाहते हो जहां पे वो आपको कांटेक्ट कर पाए, आपको वो सारी फैसिलिटी दे पाए आपके अपनी जब आपका दोबारा से उनके साथ रिकंसिलेशन हो, या वो आपको दोबारा कांटेक्ट करें, तो वो इस पोजीशन में आना चाहते हैं कि जहां पे वो आपको दोबारा से दोबारा से हर्ट ना करें, या दोबारा से आपको इमोशनली ड्रेन ना करें, और मून वाली एनर्जी ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं दे आर पॉजिटिव फॉर यू, और दे वांट यू इन देयर लाइफ। मैनिफेस्टेशन तो हो रही है, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि वो भी डिसहार्टेंड है आपके बगैर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे नो कि आप अभी डिसहार्टेंड हो,
आप अभी उनसे बात नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं एक्शन को लेके भी वो थोड़ा सा डिसहार्टन है कि वो अभी एक्शन नहीं ले पा रहे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो उनके आपके जो पर्सन है, अगर उनके पास कोई ऑफर भी आ रहा है, चाहे वो उनका फाइनेंशियल तौर पे या प्रोफेशनल तौर पे भी ऑफर आ रहा है, तो वहां पे भी वो ढंग से कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है उनका। और अगर कोई प्रपोजल आ रहा है कोई दूसरे पर्सन से, ऑपोजिट सेक्स से, अगर कोई उनके पास ऑफर आ रहा है, तो वो उसको भी एक्सेप्ट करने से थोड़ा घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ जो वो चाहते हैं वो आप हो रहा है। तो जो मैनिफेस्टेशन है वो कर तो आपको रहे, लेकिन उनको ऑफर आ रहे हैं, देन दे आर क्वाइट डिसहार्टेंड कि उनको ऐसे ऑफर आ रहे हैं जो वो नहीं चाहते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं कि कोई एनी एडवाइस और एनी मैसेज, एनी एडवाइस यूनिवर्स वांट टू गिव यू। Okay. Two of Wands and King of Cups. So यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं गाइस, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, तो थोड़ा सा ना अपने पावर में ही रहना है। एंड आप किंग ऑफ कप्स हो, राइट। जो किंग ऑफ कप्स क्या होता है कि पावर में भी होकर भी इमोशनल होता है, राइट। तो आप अपने इमोशंस को, अपने नर्चरल नेचर को खत्म मत करो, पॉजिटिविटी रखो, अपने अंदर प्यार रखो, अपने अंदर भी रखो, दूसरों को भी आप जैसे हील प्रोवाइड कर रहे हो उनको, आप वहां पे भी प्यार रखो, और कहीं ना कहीं अपने पावर पे रहो, अपनी लाइफ को भी फोकस करो, अपनी लाइफ को भी लीड करो गाइस। नो कॉन्टेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना खाना पीना सब छोड़ दो, आप अपनी लाइफ अपनी लाइफ में फोकस करो, एंड एवरीथिंग विल बी अलाइन, ठीक है ना, हर चीज अलाइन हो जाएगी आपके लिए। बट आपको अपनी लाइफ में फोकस करना है, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करने हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि वॉट एवर ड्रीम्स यू हैव, जस्ट फोकस ऑन इट, ओके। उन पे काम करो, अपने आप पे काम करो। यूनिवर्स आपसे कहीं ना कहीं ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एडवाइस देना है। आप कंफ्यूज हो, आप ये भी कंफ्यूज हो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, कि आपको उनका वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, कोई कांटेक्ट नहीं है, या सेपरेशन है, शुड यू मूव ऑन, और शुड यू वेट और नॉट, लाइक ऐसी कोई कंफ्यूजन है, आप डिलेमा में हो, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस करियर को चूज करो या उस पर्सन का वेट करो। अगर आप उस पर्सन का वेट करते हो तो आप रीलोकेट नहीं कर पाते हो, काइंड ऑफ ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। तो अगर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने माइंड में, अपनी आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो दिल है, जो आपका दिल कह रहा है, आपकी जो आप जिस चीज से कनेक्ट कर रहे हो, आप वो चीज करो, राइट। आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसे ग्रैब करो। अगर आपको किसी और शहर में जाके अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां से आपका आप उस पर्सन के साथ फिर लाइक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। नो कॉन्टेक्ट में तभी आप हो, लेकिन फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि हर चीज सोच समझ के करो, और अपने बारे में सोचो, ठीक है ना। अपनी लाइफ को लीड करो, और जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, हो सकता है कोई पर्सन आपको प्रपोज कर रहा हो, आप वहां एटलीस्ट ट्राई तो करो, एटलीस्ट ओपन योर हार्ट चक्रा, सो दैट आपको जो अपॉर्चुनिटी आप उसे ग्रैब करो, देन आपकी लाइफ में सब अच्छा हो, राइट। और आप ये देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, और लाइक चैनल मैसेज के थ्रू। एंड नाउ आई विल टेक सम एंजल एडवाइस फॉर यू। अगर वो एक्शन लेंगे तो वो कब लेंगे? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही थी कि वो एक्शन तो लेंगे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक्शन लेंगे गाइस। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कोई ना कोई न्यूज उनकी तरफ से मिल सकती है। हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करें, हो सकता है वो आपको रिकंसिलिएशन के लिए ऑफर करें। 4 नंबर आप में से कुछ लोगों को दिख रहा होगा गाइस। 4 नंबर इज फॉर स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब की बार वो जो ऑफर करेंगे ना, वो स्टेबिलिटी लेकर ही आएंगे आपकी लाइफ में। अगर वो अब की बार ऑफर करेंगे आपको, तो वो स्टेबिलिटी ही लेकर आ रहे हैं। यू आर रेडी, सी। एंड अगर आपको वो ऑफर करते हैं, या आपको जो भी आपको लगता है, आप उसके लिए रेडी हो। अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आप उसके लिए भी रेडी हो। नो नीड टू वरी। सी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप नो नीड टू वरी, ओके। ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, that person will definitely come, because कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है within the next few weeks they will come and they will contact you for reconciliation. So I didn't choose you, my heart did. तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि they didn't choose you, उनके हार्ट ने आपको चूज किया। कहीं ना कहीं आपका हार्ट और उनका हार्ट कनेक्टेड है गाइस। एंड
333 नंबर भी मुझे लग रहा है कि सिग्निफिकेंट है आप में से काफी लोगों के लिए. आई वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू. सी ही वॉन्ट्स टू स्पेंड देयर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ विद यू. कहीं ना कहीं ड्रीम्स हैं उनके. दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ. I know you are the right person for me. So they know whether they are male or they are female. They know that you are a right person for them. I love you as much as I love music. So कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोग म्यूजिक से कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर आप भी सैड सॉन्ग सुनते हो वो भी सैड सॉन्ग सुनते हो तब आप एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं. You are one and only. See, so they want to tell you that no matter what, you are one and only for them. Okay. So this was your reading, guys, for no contact. And मैं आपसे एक ही एडवाइस दूंगी कि अगर आप जानना चाहते थे कि आपके पर्सन के माइंड में भी क्या चल रहा है या क्या सिचुएशन है तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया हो. और एक एडवाइस मेरी तरफ से है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गाइस आप अपनी लाइफ में फोकस करें. ये सिर्फ एक टेरो रीडिंग है जहां आपको एक गाइडेंस मिल जाती है. डिसीजन लेना ना लेना ये आप लोगों के ऊपर है. ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. और अगर ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय. टेक केयर.